So hello guys, in this video I'll try to discuss about popliteal fossa. तो popliteal fossa एक्चुअल में क्या है? तो popliteal fossa ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन में वो ही popliteal fossa एक्चुअल में, बट ये एक्चुअल में है क्या? popliteal fossa एक्चुअल में एक डिप्रेशन है। क्या है? एक डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन तो बहुत तरह के हो सकते हैं। अब वो स्पेसिफिक डिप्रेशन जो popliteal fossa है वो हम कैसे समझेंगे? ये जो popliteal fossa है उसका जो शेप होगा और उसका जो लोकेशन होगा उस बेसिस में हम समझेंगे कि ये popliteal fossa है। तो popliteal fossa का जो शेप है वो एक्चुअल में है एक डायमंड तरह का शेप। क्या है? डायमंड शेप। यहाँ पर भी आप देख सकते हो डायमंड शेप आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं? अब क्या था, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका डायमंड शेप बन गया। तो डायमंड शेप में अगर मैं इस एस्पेक्ट की बात करता हूँ, ऊपर वाला एस्पेक्ट की बात करता हूँ, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? सुपीरियर। और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? इन्फीरियर, है कि नहीं? और ये जो है लैटरल और यहाँ पर मीडियल। अब मैं इसको क्यों लैटरली बोल पा रहा हूँ? जब भी किसी भी बुक में, आपके बुक में कहीं पर भी आपको राइट लेग का ही रेफरेंस मिलेगा, राइट एस्पेक्ट का ही रेफरेंस मिलता है। और ये क्योंकि हम पीछे से देख रहे हैं तो ये लैटरल होगा और ये मीडियल होगा। क्लियर जी? अब ये क्योंकि सुपीरियर है और ये क्योंकि इन्फीरियर है, मैं क्या ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? सुपेरो मीडियल बॉर्डर बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ, राइट? ये इसको क्या बोल सकता हूँ? सुपेरो लैटरल बॉर्डर, है कि जी, है कि नहीं? और ये जो है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इन्फेरो मीडियल। और ये जो है आपको लैटरल और इन्फीरियर मिल गया, तो इन्फीरियर इन्फेरो लैटरली। ये सिंपल इन्फेरो लैटरल बॉर्डर, सुपेरो लैटरल बॉर्डर, सुपेरो मीडियल बॉर्डर, इन्फेरो मीडियल बॉर्डर। क्यों बात कर रहा हूँ मैं बॉर्डर की? जब भी हम फोसा डिस्कस करते हैं तो उसके हम स्पेसिफिकली बॉर्डर्स और कंटेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या टीचर्स भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पूछना। तो इसके बॉर्डर्स कौन बनाता है? तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, मैं बताता हूँ। ये जो है ये जो सुपेरो मीडियल बाउंड्री आप देख रहे हो, तो सुपेरो मीडियल की तरफ दो मसल्स मेनली बनाएंगे बाउंड्री। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, दो मसल्स बनाएंगे, याद रखना। मेन मसल जो होंगे दो मसल्स, ये मतलब मेन मसल्स क्या, आप इसमें अगर दो मसल्स लिख के आओगे एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये दो मसल्स मेनली सुपेरोमीडियल बाउंड्री बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इन्फेरोलैटरल बाउंड्री जो भी है उसमें भी दो मसल्स का कंट्रीब्यूशन होता है। अब और इंटरेस्टिंग ये इसको ये बनाता है कि सुपेरोलैटरल और जो इन्फेरोमीडियल बाउंड्री है उसमें सिर्फ एक ही मसल का कंट्रीब्यूशन रहता है। अब वो मसल्स कौन से हैं? तो आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ पर जब भी हम सुपेरोमीडियल की बात करेंगे आपके दिमाग में स्ट्रेट आना चाहिए, दिस शुड बी द सेमी सिस्टर्स, दिस शुड बी द सेमी सिस्टर्स। अब सेमी सिस्टर्स बोले तो क्या? सेमी सिस्टर्स बोले तो सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस। अब इनको मैं सेमी मेम्ब्रेनोसस और सेमी टेंडिनोसस क्यों बोला? नाम तो दोनों में ही सेमी है ना? अब बात ये है कि दोनों ही मसल्स सेम ओरिजिन से आते हैं, एक बात तो ये, बट इंसर्शन सेम जगह पे हो जाती है जाके, है ना? अब जो सेमी टेंडिनोसस मसल है वो क्या करता है? वो टेंडिनस ओरिजिन से, मतलब टेंडिनस, उसका जो इंसर्शन होता है वो टेंडिनस टाइप का होता है। और जो सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल होता है उसका जो इंसर्शन होता है वो मेम्ब्रेनस इंसर्शन होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेनस इंसर्शन। अब वो इंसर्शन कहाँ पर होता है? टीबिया जो होता है, टीबिया आपको पता है कि वो मीडियल साइड में होता है, आपके लेग में बोन होता है लेग में, और उसका जो मीडियल एस्पेक्ट, So the semimembranosus and semitendinosus is inserted on the medial condyle of the tibia. और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सेमीटेंडिनस थोड़ा सुपरफिशियल रहता है कंपेयर टू सेमीमेम्ब्रेनोसस। बहुत ऑब्वियस सी बात है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है सेमीमेम्ब्रेनोसस, तो वो डीपर रहता है। इंपॉर्टेंट है और इजीली आपको याद भी रहेगा। अब और एक मसल जो आपको याद रहेगा एक्चुअल में, ग्रासिलिस मसल। ठीक है जी, ग्रासिलिस मसल पार्शियली कंट्रीब्यूट करता है टू द सुपेरोमीडियल बाउंड्री, बट मेनली आपको जो मसल्स याद रखने हैं वो होंगे सेमी सिस्टर्स। क्लियर जी? आई होप सो इतना क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूँ सुपेरो लैटरल बाउंड्री की। सुपेरो लैटरल बाउंड्री में सबसे पहले तो आप यही याद रखना, लेग में कौन सा बोन प्रेजेंट होता है? लैटरल साइड में, लेग में वो होता है आपका फिबुला। अब फिबुला का जो हेड है, लाइक ये जो, अगर फिबुला का हेड मैं बता रहा हूँ, अगर मैं फिबुला का हेड आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं टीबिया ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी? तो ये जो फिबुला का हेड है उसमें आके कौन सा मसल इंसर्ट करेगा, आपके दिमाग में कौन सा आना चाहिए? और सबसे पहले जो आएगा वो आता है
बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक है जी, बाइसेप्स फीमोरिस आता है आपका, क्लियर जी। और कौन सा वाला, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, शॉर्ट हेड नहीं आएगा, याद रखना शॉर्ट हेड नहीं आएगा, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस मसल्स, क्लियर जी, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या फॉर्म कर रहा था, सुपेरोलैटरल बाउंड्री, सुपेरोलैटरल बाउंड्री भी क्लियर। अब आएगा इन्फेरो मीडियल बाउंड्री और इन्फेरोलैटरल बाउंड्री। जब भी हम इन्फेरो मीडियल और इन्फेरोलैटरल, ये जो है इन्फेरो मीडियल इन्फेरोलैटरल और इन्फेरो मीडियल की बात करते हैं, आपके वो परेशानी को कम करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल और बहुत ही अच्छा मसल आता है, वो आता है गैस्ट्रोक्नीमियस, जो कि आपके डाइसेक्शन जो होता है उसके में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो होता है गैस्ट्रोक्नीमियस। ये जो गैस्ट्रोक्नीमियस है उसका 2 हेड होता है, एक होता है मीडियल हेड, एक तो होता है मीडियल हेड, और ये दूसरा होता है आपका लैटरल हेड। क्या होता है, लैटरल हेड। अब बोलने की बात ये है नहीं कि लैटरल हेड ऑब्वियसली इन्फेरो लैटरल बाउंड्री फॉर्म करेगा और इन्फेरो मीडियल जो बाउंड्री फॉर्म करेगा वो मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस फॉर्म करेगा। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जो इन्फेरो लैटरल बाउंड्री होती है, जो कि ऑपोजिट रहता है सुपेरो मीडियल बाउंड्री के, दोनों में ही 2 मसल्स का एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये जो इन्फेरो मीडियल बाउंड्री है उसमें कौन से मसल का कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस बहुत ही अकेला फील कर रहा था, प्लैंटरिस नीचे से डीप स्ट्रक्चर से आके फॉर्म करके आके बोलता है भाई मैं भी आपका साथ दे देता हूँ, तो वो कौन होता है, प्लैंटरिस मसल। तो इन्फेरो जो लैटरल बाउंड्री फॉर्म होती है वो प्लैंटरिस फॉर्म करता है और मीडियल हेड लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस फॉर्म करता है। यहाँ पर आपकी बाउंड्रीज कंप्लीट हो गई और मैं इसी को मैंने इसको बहुत ही स्कीमेटिक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका सुपेरोमीडियल बाउंड्री है, ये आपका क्या बोलते हैं सुपेरोलैटरल बाउंड्री है, इन्फेरो क्या बोलते हैं इसको, इन्फेरोलैटरल बाउंड्री और इन्फेरो मीडियल बाउंड्री। आप को नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस। तो आपका जो नेक्स्ट बाउंड्री रहता है वो रहता है आपका रूफ, ठीक है जी। तो रूफ क्या होता है, छत होता है, राइट। छत कहाँ पर रहता है, ऑब्वियसली सबसे डीप स्ट्रक्चर तो है नहीं, वो सबसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो रूफ, अब आप अपने पॉप्लिटेल फोसा जो कहाँ पर लोकेटेड है जी, पॉप्लिटेल फोसा आपके जो नी जॉइंट होता है ना, ठीक उसके पीछे या फिर पोस्टीरियर टू योर नी जॉइंट इट इज़ प्रेजेंट। अब जो रूफ होता है, इफ़ यू जस्ट फील योर पॉप्लिटेल फोसा राइट नाउ, जस्ट फील इट, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको क्या मतलब फील होता है, ऑब्वियसली इट इज़ द स्किन, है कि नहीं जी, स्किन होता है। उसके बाद आपको क्या फील होता है, उसके बाद आप फील नहीं कर सकते, डाइसेक्ट कर सकते, उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका सुपरफिशियल फाशा, ठीक है जी। उसके बाद क्या मिल सकता है आपको, डीप फाशा, है कि जी, है कि नहीं जी। तो डीप फाशा आपको मिल गया आपका रूफ। अब आपका जो काम मुश्किल करता है वो आता है आपका सुपरफिशियल फाशा। तो सुपरफिशियल फाशा के आपको सेपरेटली आपको कंटेंट्स करने होते हैं, तो वो कंटेंट्स करने के लिए मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो ये आपको समझाने के लिए, ये जो है आपका डायरेक्शन देगा आपको, ये मीडियल है, ये लैटरल साइड है और सुपीरियर है, इन्फीरियर है, ठीक है जी। तो ये वाला मीडियल, ये वाला लैटरल और ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर, ठीक है जी। तो इसके कंटेंट्स क्या होते हैं रूफ के। तो रूफ में क्योंकि मतलब स्किन है ना, मतलब कि आपको सबसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। सुपरफिशियल मतलब कि क्या, आपको फील होंगे, फील मतलब कि क्या, क्यूटेनियस स्ट्रक्चर्स। अब आप मीडियली, सबसे मीडियली देखेंगे तो आपको एक नर्व मिलेगा। वो नर्व किस रीजन से आ रहा है, वो आ रहा है एक्चुअल में थाई के रीजन से, ठीक है जी, थाई के रीजन से। अब कौन से एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है, कौन से साइड में प्रेजेंट होता है, मीडियल होता है। अब किस तरह का नर्व होता है, वो क्यूटेनियस नर्व होता है। तो आपको नाम आप खुद बता सकते हैं, मीडियल क्यूटेनियस, क्योंकि थाई से आ रहा है, उसका नाम मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। अब जो थाई है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, उसके 2 डिविजन्स होते हैं। क्या क्या, उसके 2 डिविजन्स होते हैं, एक तो होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर। क्योंकि पॉप्लिटेल फोसा पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई का पोस्टीरियर डिवीजन पॉप्लिटेल फोसा के मीडियल एस्पेक्ट में होता है इन द रूफ। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जो कि कंट्रीब्यूट करता मिलेगा आपको रूफ में, वो रहता है आपका एक नर्व जो कि सुपरफिशियल रहता है, मतलब कि क्यूटेनियस नर्व। ये क्यूटेनियस नर्व का नर्व है, किस जगह से आ रहा है, थाई के रीजन से आ रहा है, बैक ऑफ द थाई। बैक ऑफ द थाई मतलब कि पोस्टीरियर, तो आपका नाम ये भी हो गया पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। उसके बाद जो आता है, क्योंकि हम मीडियल टू लैटरल जा रहे हैं,
तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है स्मॉल सिफिनस वेन। ये वेन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ये सुपरफिशियल वेन है, और कोई भी सुपरफिशियल वेन आपको ड्रेन करता मिलेगा एक डीप वेन में। अब ये जब मैंने बोला आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा तो स्मॉल सिफिनस वेन कहाँ पर ड्रेन करता होगा? स्मॉल सिफिनस वेन एक्चुअल में ड्रेन करता है आपके पॉप्लिडियल वेन। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? पॉप्लिडियल वेन में इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जो पॉप्लिडियल फोसा है ना, मतलब ऐसे शो कर रहा हूँ मैं, पॉप्लिडियल फोसा है, इसमें ही पॉप्लिडियल वेन प्रेजेंट होता है एक्चुअल में, और उसी में जाके स्मॉल सिफिनस वेन ड्रेन कर जाता है। तो ये एक दूसरा कंटेंट हो गया। उसके बाद जो सबसे लैटरल कंटेंट होता है वो होता है सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। सूरल मतलब आपको सबसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व इट इज अ ब्रांच ऑफ इट इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। अब कॉमन पेरोनियल नर्व भैया जी कहाँ से आ गया, है ना? तो कॉमन पेरोनियल नर्व इज अगेन अ ब्रांच ऑफ योर शियाटिक नर्व, ठीक है। तो शियाटिक नर्व डिवाइड्स इनटू टू, द टिबियल नर्व एंड द कॉमन पेरोनियल नर्व। अब कॉमन पेरोनियल नर्व का एक ब्रांच होता है सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके कंटेंट्स हो गए फ्रॉम मीडियल टू लैटरल इन द रूफ यू हैव द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, पोस्टीरियर डिवीजन, एंड देन यू हैव द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, स्मॉल सिफिनस वेन एंड द सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। इट्स वेरी क्लियर राइट नाउ वी आर डन विद द मेन बाउंड्रीज। नाउ विल गो फॉर द फ्लोर। जब भी हम फ्लोर की बात करते हैं यू जस्ट यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे क्योंकि बहुत ईजी है। पॉप्लिडियल सरफेस ऑफ द फीमर। अब फ्लोर मतलब कि सबसे, मतलब अगर घर बनाऊंगा सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर जो आप अगर काटते मतलब डिसेक्ट करके देखोगे, सबसे डीपर स्ट्रक्चर जो रहेगा वो फ्लोर रहता है। तो उसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? पॉप्लिडियल सरफेस। पहले बात तो पॉप्लिडियल सरफेस ऑफ द फीमर रहेगा, ठीक है। उसके बाद कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट और ऑब्लिक पॉप्लिडियल लिगामेंट, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉप्लिडियल फाशा कवरिंग द पॉप्लिडियस, मतलब कि ये आपका फीमर रहेगा पहली बात तो। उसके बाद यूल बी हैविंग द टीबिया, राइट, यहाँ पर आपको फीबुला मिल जाएगा, ठीक है। इस जगह पे यूल बी हैविंग द पॉप्लिडियस मसल, है ना। दीज आर द क्या बोलते हैं कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉप्लिडियल फोसा और पॉप्लिडियल सरफेस ऑफ द फीमर फॉर्म करेगा। उसके बाद यूल बी हैविंग द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, एंड देन यू हैव द स्ट्रॉन्ग पॉप्लिडियल फाशा कवरिंग द पॉप्लिडियस मसल। ये जो है मसल इसको पॉप्लिडियल फाशा कवर करता रहेगा। तो दीज आर द फ्लोर। नाउ कम टू द कंटेंट्स प्लीज। कंटेंट्स इट इज अ मोर इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली। सो कंटेंट्स की जब भी हम बात करते हैं तो आप समझिएगा, आपको जो अगर मेनली मैं नाम लूँगा तो वो होता है पॉप्लिडियल आर्टरी, वेन और एक नर्व होता है। नर्व का नाम है टिबियल नर्व। टिबियल नर्व क्यों है मैं बता रहा हूँ। तो एक बहुत ही जनरल रूल मैं आपको समझाना चाहूँगा। जब भी कोई भी आपका रीजन होता है तब जो नर्व होता है सबसे सुपरफिशियल रहेगा, उसके बाद रहता है आपको वेन। इसी वजह से आप वेन को आराम से पल्पेट कर सकते हो, और हम ब्लड भी उससे ही इन्फ्यूज़ या फिर क्या बोलते हैं लेते हैं ब्लड, है ना। उसके बाद आता है आर्टरी। तो ये आप पर क्या याद रखोगे? नीविया, ठीक है। नीविया जब भी आप स्किन में लगाते हो ना नीविया, तो नीविया दैट इज अ नर्व, वेन और आर्टरी। सो नीविया आपको नर्व, वेन और आर्टरी मिल गया। तो यहाँ पर भी वही केस है। यहाँ पर पॉप्लिडियल आर्टरी जो है सबसे ज़्यादा डीप रहता है स्ट्रक्चर। उसके बाद जो स्ट्रक्चर डीपर है या फिर सुपरफिशियल है, उसके सुपरफिशियल है वो रहता है पॉप्लिडियल वेन। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है वो रहता है टिबियल नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने पॉप्लिडियल फोसा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि इन 3 पार्ट्स में, इन 3 सेक्शंस में या फिर रीजन्स में डिफरेंट रिलेशंस बनाते हैं ये 3 स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है उसमें जो हमारा जो पॉप्लिडियल आर्टरी होता है सबसे ज़्यादा मीडियल रहता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद उसके जो लैटरली लाई करता है वो आता है पॉप्लिडियल वेन। उसके बाद सबसे जो लैटरल स्ट्रक्चर है वो आता है आपका टिबियल नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इन द मिडिल कंपार्टमेंट यू हैव टू, इन द मिडल कंपार्टमेंट ऑफ द पॉप्लिडियल फोसा जो हमको मिलता है वो होता है रिलेशन फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड्स, रिलेशन रहता है कुछ बिलो, दैट इज द नर्व, वेन और आर्टरी। क्लियर जी? तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, नर्व, वेन और आर्टरी।
उसके बाद एकदम नीचे जाके मतलब लोअर कंपार्टमेंट में यू हैव टू सी लाइक मीडियल टू लैटरल अगेन, दैट इज़ द नर्व, वेन और आर्टरी। इसको याद रखने के लिए बहुत ही एक आसान तरीका है, लाइक मैंने देख सकते हो कि अपर पार्ट में so upper part में like if you just write like this, upper part and then you have the middle part of the popliteal fossa, then you have the lower part, right? Now just have to write one corner, then you have the other corner, and then is third corner, fourth corner. Just fill up the corners right now. Let's say this corner should be artery, this should be artery, this should be nerve, this should be nerve. Now fill the middle row, that is vein, vein and vein. Now on this side, on the left side, you just have to fill not available. So you just gonna get the relations. Now this is from the behind to forwards, behind to forwards, and this is from the medial to lateral, or ye medial to lateral again. These are the relations you have to understand. Very important and easy. From medial to lateral, in the upper part you'll be having the artery, vein and nerve. In the middle part you'll be having the from behind to forwards, you'll be having the nerve, vein and artery, or above to below, you can just say the structures. Or the lower part you have the again the medial to lateral relations, there is nerve, vein and artery. What are the nerve? Is the tibial nerve, vein is the popliteal vein, and another one is the artery, this is the popliteal artery. It's very important, as easy as well. I hope I could help you guys. The notes will be available in the description.